ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो हमारे घर के बेटे भी को मिश्रा की बेटी ले आ लेंगे तो वो पाल हो जाएगी। अगर यही नियम है, यही ठीक है, तो आज वो मिश्रा बना के दिखाए। ये कह नहीं रहे सर, हमको हमारा दिल दुखा रहे हैं, हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ये जले पर नमक छिड़कना है सर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो जो बोल रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं सर, आप बताइए, अगर एक बार किसी लड़की से बात हो जाएगी तो आपका प्यार हो जाएगा, उससे शादी हो जाएगी सर? नहीं, उससे भी जो है उससे कॉलिंग होती थी, बात होती थी, एक बार वीडियो कॉलिंग हुई, उसी से प्यार हुआ, वीडियो कॉलिंग से। कभी एक बार वीडियो कॉलिंग से प्यार होता है सर? आप लोग नहीं सर, नहीं सर, ये बताइए कि अगर वो लड़की कभी पढ़ने नहीं जाती थी, भेड़ चराती थी, घर पे रहती थी, तो अमित मिश्रा से परिचय कैसे हुआ? वो कैसे प्यार में फंसी? वो भेड़ चराने वाली लड़की से प्यार करेंगे? ये पैर पकड़ रहा था उसको, उस लड़की पूजा पाल को, हमें बचा लीजिए, जिंदगी भर तुम्हारा पैर पकड़ूंगा, तुम्हारा साड़ी धुलूंगा। इसके चक्कर में वो ले जाकर के अपने बचने के लिए ये काम किया है। वो सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहनवा दिया बचने के लिए। मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने से कोई शादीशुदा नहीं हो जाता, ऐसे बहुत कुछ लगा लेते हैं, सब बहुत लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, चलिए यहाँ पे जो है ये कानून किस लिए बनाया सर? यहाँ पे जो है साड़ी में जो है एकदम पूजा पाल एकदम जो है सर, अगर कोई साड़ी पहनने से और मंगलसूत्र पहनने से कोई शादीशुदा नहीं हो जाता है सर, ऐसा। हमारी मौजूदगी इस समय प्रयागराज में है। प्रयागराज के खीरी थाना अंतर्गत एक गांव है, धारा गांव, जहां पे कुछ दिनों पहले एक लड़की थी पूजा पाल, और अमित मिश्रा ने जो है कोर्ट मैरिज में जो है शादी का रचा लेते हैं। और यहाँ पे जो है ग्रामीण के कुछ लोग हैं, जिनकी बहन है, जिनकी बेटी है, जिनकी वो जो है कभी इनके साथ रहा करती थी, खेला करती थी, पढ़ा करती थी, और कोचिंग जाते जाते बताया जाता है वो ऐसा कोचिंग पढ़ाए कि सीधे जो है अपनी पत्नी बना लिए। तो आइए हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के इनके भाई हैं, कुछ बंधु हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले ये भाई साहब है, मैं भाई साहब से बात करूंगा कि इनके क्या लगते हैं लड़की के, और क्या नाम है इनका, क्या नाम हुआ? हमारा नाम नंद कुमार पाल है। अच्छा बताइए, लड़की जो है पूजा पाल क्या लगती थी आपकी? हमारी मामा की लड़की थी। अच्छा, मामा की लड़की थी। अच्छा बताइए, आपकी ये पूजा पाल कहाँ जाती थी? सर यहाँ से तो कोचिंग करने जाती थी, और उसके साथ में स्कूल में पहले वो पढ़ती थी, उसके बाद कोचिंग करती थी। कोचिंग करने के बाद में घर पे आती थी। जब ये पूजा कह रही है कि हमें मारते थे, पीटते थे, बंद करके मारते थे। सर अगर इतना वो लोग अगर उसे भेड़ी चरवाते और उसको मारते पीटते तो वो कहाँ स्कूल जाती हो? फिर तो स्कूल जाती नहीं, फिर इतना पढ़ कैसे पाती हो? फिर तो पढ़ नहीं पाती। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है, पूजा पाल जो है कह रही है कि हमसे जो है भेड़ बकरियां चरवाया करते थे, और ये आरोप कहाँ तक सही है? सर ये सरासर गलत है। अगर वो भेड़ बकरियां चराती तो वो पढ़ पाती, फिर वो कोचिंग करती हो, 1-2 साल कोचिंग कर लेती, स्कूल जाती, BA BSc कर पाती हो। सर ये झूठ है, ऐसा कुछ बात नहीं है सर, वो गलत बोल रही है। और अमित मिश्रा के द्वारा बताया जा रहा है कि जो पूजा पाल थे हमको उसको कोचिंग नहीं पढ़ाते थे। नहीं सर, उसको पढ़ाए हैं, कोचिंग पढ़े हैं तभी तो जाते, नहीं कैसे जाती हो फिर? नहीं, वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम जो है उसको कोचिंग नहीं पढ़ाए हैं। खूंटा में पता कर लिया। आइए भाई साहब से मैं पूछता हूँ, यहाँ पे जो है क्या ये बताते हैं, क्या नाम हुआ? विवेक कुमार पाल। अच्छा ये बताइए विवेक जी की जो है पूजा पाल जो थी वो अमित द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे कोचिंग में वो पढ़ती नहीं थी, और पूजा पाल भी करी कि हम नहीं पढ़ते थे। नहीं सर, खूंटा चौराहे पर उसको रूम लिया था, किराए पर पढ़ा रहा था, वहाँ जाकर पता कर लिया जाए ना को कोचिंग पढ़ाता था कि नहीं पढ़ाता था। स्कूल में भी पढ़ाता था, माँ तुलसी इंटर कॉलेज में पहले, वहाँ से छोड़ के फिर खूंटा चौराहे पर रूम लेकर किराए पर कोचिंग पढ़ाता था। क्यों छोड़े थे स्कूल में से? स्कूल में सर पता नहीं, उस कैरेक्टरलेस थे, इसलिए विद्यालय वाले उन्हें बाहर निकाल दिए स्कूल से। अच्छा एक चीज और बताई जा रही है कि जो पूजा पाल है कह रही कि जो है हमारी जो है वहाँ पे हमारी जो है वो मम्मी पापा जो है सौतेले पिता हैं और सौतेली माँ है। नहीं सर, ये सब गलत है, उसका DNA टेस्ट करा लिया जाए ना। ये सब वो लड़की झूठ बोल रही है। तो देखिए यहाँ पे जो है बातें कुछ खुल के आ रही हैं। यहाँ पे चाचा जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे पूरी सच्चाई क्या है। क्या नाम हुआ चाचा? ओंकार नाथ पाल। अच्छा चाचा ये बताइए कि जो पूजा पाल कह रही है कि हमारे माता पिता सौतेले थे, क्या कहेंगे इस पे? एकदम सरासर झूठ बोल रही है, एकदम सरासर झूठ बोल रही है। वो झूठ बुलवाई जा रही है, बल्कि अपने से नहीं बोल रही है। अमित मिश्रा द्वारा उनके घर वाले, उसके गार्जियन, उसकी बहन, उसके भाई, उसके पिता माता जबरदस्ती झूठ बुलवा रहे हैं। हम कहते हैं सर ऐसे कहने से कोई किसी का बाप बेटा थोड़ी होता है। उसका DNA करा लिया जाए और उस पर शर्त रखी जाए कि DNA में अगर उसकी बेटी निकलती है तो अमित मिश्रा को फांसी होनी चाहिए, और नहीं
निकलती सर, अगर उसका अमित वो संतलाल की बेटी और रीना की बेटी नहीं है निकलती तो हमको फांसी हो जाए, हम लोग तैयार हैं। अगर उसकी अगर ऐसे सरासर झूठ, कोई कह रहा है मैं कोचिंग नहीं पढ़ाता, कोई कह रहा कि हम ऐसा नहीं करते, एकदम सरासर झूठ। मेरी बहन बेटी की इज्जत उठी गई, एक शिक्षक बच्चक बन गया सर। हम लोग अपनी बच्चियों को कहाँ स्कूल भेजें, कैसे पढ़ाने के लिए भेजें सर? जो ये आरोप लगा रहे हैं आपकी जो है वो शिक्षक थे, वो आपकी बेटी को पढ़ा रहे थे कोचिंग के तौर पे, और वो जो है मना कर रहे हैं कि हम नहीं पढ़ाते थे। तो सर इसका कोई सबूत पेश किया जाए। हमारे घर की 10-15 बेटियां पढ़ती थी, वहां जाके बताया जाए, देखा जाए, इसका कोई सबूत है कि वो नहीं पढ़ाते थे, वो वहाँ कोचिंग नहीं पढ़ाते थे? वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ाते नहीं तो मेरे घर आके जबरदस्ती यहाँ से ले गए हैं लड़की को। उनसे पूछा जाए सर कि जबरदस्ती कैसे? अमित मिश्रा ये कह रहे हैं कि हम उनकी छोटी लड़की को कोचिंग पढ़ाते थे। नहीं सर, एकदम झूठ, छोटी बड़ी सब लड़कियों को पढ़ाते थे। एकदम झूठ बोल रहे हैं, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। देखिए जो है अब हकीकत जो है, सच्चाई जो है जब सामने आती है तब लोगों को बुरा लगता है, लोगों को ये लगता है कि जो बातें हैं वो अफवाहें हैं, और ये बातें जो है कहाँ तक ये चाचा सही है कि कह रहे हैं, को दावा कर रहे हैं कि हम जो है आपकी बच्ची को उनको कोचिंग नहीं पढ़ाएं, उनकी छोटी बेटी को पढ़ाएं। एकदम सरासर झूठ कर रहे हैं सर, एकदम सरासर झूठ कर रहे हैं। अब कुछ भी कहलवाएं उस लड़की से, चाहे अपने कहें, लेकिन एकदम सरासर झूठ है। उस बच्ची को कोचिंग पढ़ाए हैं, और बेटियां हमारी टिंकल, महिमा, नेहा, सच्ची, नैन्सी, हमारे घर की कई लड़कियां, 10 लड़कियां वहाँ पढ़ती थी, खूंटा की लड़कियां पढ़ती थी, कई लड़कियां वहाँ इंग्लिश की कोचिंग, इंग्लिश कमजोर थी, हिंदी मीडियम से पढ़ी बेटियां थी। आगे पता था कि इंटर के बाद सब कोर्स इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, इसलिए उनको इंग्लिश से डर लगता था। ये इंग्लिश पढ़ाता था, इसलिए वहां जाके कोचिंग करती थी सर सब बच्चियां। हम लोग फीस देते थे, कभी साइकिल पंचर हो जाती थी, कोई दिक्कत हो जाती थी, ले जाते थे, पहुंचाते थे, छोड़ते थे, एक खूंटा चौराहे पर कमरा लेके पढ़ाते थे। एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम सर सरकार से निवेदन चाहेंगे, हम उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अगर वो मेरी बेटी बालिग हो गई है तो शादी कर लिया, कोई बात नहीं हम लोगों को, लेकिन सर उसका सबूत मिले, और दोबारा मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ। कल कोई वो मार के उसको काट के फेंक दें, कल कहीं कोठे पर जाके बेच दें, कल कोई गलत काम उसके साथ हो, वो मेरे पास वापस नहीं आनी चाहिए। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे उसका सबूत दे और वो ले जाए। 18 साल की हो गई, ठीक है, ले जाए, शादी करे, लेकिन मेरे घर कभी आने की कोशिश न करे। मेरा संबंध उससे नहीं रहेगा, हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे सर। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो है अमित मिश्रा कह रहे हैं कि आज आने वाले समय में, मैं मिश्रा परिवार से हूं, आज वो जो है पूजा पाल जो थी वो अब मिश्रा परिवार से जुड़ चुकी है, वो हमारी पत्नी बन चुकी है, अब उसका नाम जो है पूजा मिश्रा हो गया है। हाँ सर ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो हमारे घर के बेटे भी मिश्रा की बेटी ले आ लेंगे तो वो पाल हो जाएगी। अगर यही नियम है, यही ठीक है, तो आज वो मिश्रा बना के दिखाए। ये कह नहीं रहे सर, हमको हमारा दिल दुखा रहे हैं, हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। ये जले पर नमक छिड़कना है सर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आज जो हुआ है, तो आज जो है हमारी पत्नी धर्मपत्नी बन गई, तो अब वो जो है पूजा पाल से जब मिश्रा हो जाएगी, तो मेरा बेटा लेके उनकी बहन को भागेगा तो वो पाल हो जाएगी सर। ये कटे पर नमक छिड़कना है वो सर। कह रहे हैं कि जो है हमारा परिवार जो है कोई जात पात यहाँ पे बांटा नहीं हुआ है, और जात पात जो है यहीं पे बनाया गया। तो कैसे मिश्रा की बात कर रहे हैं? तो पूजा करें, अमित करें, क्योंकि मिश्रा और पाल की बात कहाँ कर रहे हैं? पाल की बात तो वही कर रहे हैं, जातिवाद की बात तो वही कर रहे हैं ना। ये मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हैं, मेरी आत्मा जला रहे हैं सर। लेकिन अगर ऐसा यह हुआ ना तो इसका फल उनको मिल जाएगा। आज मेरे कटे पर नमक से मेरी बेटी भगी है ना, मेरी बेटी की इज्जत बिगाड़े हैं, कल उनकी बेटी की इज्जत बिगाड़ेंगे कोई गरीबिया परिवार का लड़का, तब उनको समझ में आएगा। तो देखिए कैसा लगता है? चाचा ने ये बोला कि अगर जो है अगर कोई भी हो, जैसे पूजा पाल जो थी, वो पूजा पाल जो है मिश्रा के परिवार में जाती है तो वो पूजा मिश्रा लिखने लगती है। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी बना के उसको रखा, और यहाँ पे कोर्ट मैरिज तक कर लिए, इनको एतराज नहीं है, और कहते हैं कि अगर कुछ होगा तो हमको लिखित दे दें, अगर कल कुछ हो जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, ये इनका कहना है। और भाई साहब है, भाई साहब से मैं पूछूंगा, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार पाल है। अच्छा, ये बताइए कि जो पूजा पाल है आज जो है कोर्ट मैरिज कर ली है कल की डेट में, तो ये बताइए कि आने वाले समय में आपके परिवार को कुछ लिख के दिया नहीं गया है, तो कैसे आप लोग मानेंगे कि आपकी लड़की थी? क्या हो जाएगा आगे आने वाले समय में, कौन इसके जिम्मेदार होगा? सर यही इसी बात से हम लोग तो सारे लोग परेशान हैं, हमारा परिवार पूरा पीड़ित है, और इसी बात के कि कल उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। आज तो वो कह रहे हैं कि हम शादी कर लिए हैं, मेरा प्रेम प्रसंग था, हम जात पात कुछ नहीं मानते हैं, अमित मिश्रा जी कह रहे हैं। और बट अगर वो कल हमारे उस बहन को अगर कहीं कोठे पे ले जाके बेच दे रहे हैं, उसको कहीं काट के फेंक दे रहे हैं, तब ये परिवार क्या करेगा? हाँ,
हम ये बताइए, वो तो आज उस बच्ची को सिखा पढ़ा के ले गए, और उसके बाद सर मेन बात ये है कि उस बच्ची को अभी उसके अंदर इतनी समझदारी नहीं थी। अभी वो 18 साल की मेन चीज़ पूरी है। 18 साल के बच्चों को अंदर, किशोरावस्था के बच्चों के अंदर मैच्योरिटी नहीं होती, परिपक्वता नहीं होता है, उसके अंदर कोई समझ नहीं था। बट उस अध्यापक को समझ होना चाहिए ना, जो कि एक शिक्षक है, बच्चों को ज्ञान दे रहा है, पढ़ा रहे, उसके अंदर तो ज्ञान होना चाहिए कि इस बच्चे के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो बच्ची थी, नहीं, वो उसे तो दावा कर रहे हैं कि हमारे कोचिंग में नहीं आती थी, उसकी छोटी बहन आती थी। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। हमारे गांव के, आप कहीं भी किसी भी मेरे गांव में जाके और घर में पूछ लीजिए, और किसी परिवार से पूछ लीजिए, और भी बच्चे जाते थे उसके पास पढ़ने के लिए। इंग्लिश का कोचिंग वो पढ़ाता था। वो इसलिए झूठ बोल रहा है, अपने बचने के लिए तो झूठ बोलेगा ही सर, जाहिर सी बात है। और वो सरासर झूठ बोल रहा है। और सर उसके बाद अभी हम उनके घर पे गए थे, अमित मिश्रा के घर पे गए थे, उनके भाई से, उनकी माँ से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में अभी जो है मीडिया में जो अफवाहें चल रही है वो सरासर गलत है, और इसका हम जो है विरोध करते हैं। नहीं सर, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसे काफ़ी हमारे घर पे जब पूजा पाल फिर वहाँ पे वो लेके भाग गया, उसके बाद जब हम लोग घर पे लाए, पूजा पाल ने यहाँ पे बताया कि हम अपने से नहीं भाग गए थे, वो उसके भाई, उसकी बहन ने हमें समझाया, सिखाया, पढ़ाया, और काफ़ी वो किया, हमें इसलिए लेके गए। और यहाँ पे पूजा पाल मेन चीज़ ये कह रही थी कि नहीं, अब मैं उसे काफ़ी गाली दे रही थी, गुस्सा में बोल रही थी कि वो बहुत कुत्ता है, नीच है, मुझे सिखा पढ़ा के ले गया, अब मैं नहीं जाऊंगी। और बट जब पुलिस वहाँ थाने पे मामा लोग ले गए, दरोगा साहब उदयवीर सिंह वहाँ के दरोगा हैं, वो बुलाएं कि आइए आप लोग का यहाँ बयान होगा, तो हमारे मामा लोग उस लड़की को वहाँ ले गए। उसके बाद वो जो मिश्रा जी थे, मिश्रा जी अपने तरफ से 4-6-10 लोगों को वकील बुलाएं, और अपने दबंग लोगों को, परिवार के, अपने समाज को बुला के, हमारे मामा लोग के, हमारे मामी लोग वहाँ कई लोग गए थे, उन लोग को काफ़ी ज़्यादा डांटा और पीड़ित करके उन लोग को डटवाया। और वो जो उदयभान सिंह उधर से सर मिले हुए थे, काफ़ी हमारे परिवार को कुछ सुना नहीं, उदयवीर कुछ हमारे परिवार को सुना नहीं सर। अच्छा, अब आने वाले समय में अब क्या जो है आपकी मान लीजिए पूजा जो है अगर इस घर में आना चाहती है तो क्या आ सकती है? नहीं आ सकती है सर, बिल्कुल ऐसा हम लोग क्यों कहेंगे सर, हम लोगों को इतना नाम डुबा दिया, हम लोग का इज्जत मान सम्मान सब कुछ उसने ले लिया। अब हम लोग क्यों चाहेंगे कि हमारे परिवार में आए? बिल्कुल नहीं आने देंगे। पूजा पाल तो रही ही नहीं, वे पूजा पाल रखा, आप पूजा मिश्रा बता रहे हैं, वो हो गई है ना, तो कहाँ आएगी हमारे परिवार में फिर? तो ये तो अगर मान लीजिए कि उनके साथ में अमित मिश्रा के साथ में हैं, अगर उनसे शादी कर लेने पे जो है क्या होता है ये बताइए, टाइटल चेंज हो जाता है कि नहीं? सर क्यों टाइटल चेंज हो? शादी सर, शादी किया ही कहाँ है उसने अभी? कोर्ट मैरिज हो गई है। सर प्रूफ कहाँ है? प्रूफ दिखाइए सर, प्रूफ तो होना चाहिए ना। क्या पता कुछ दिनों बाद उसको काट के मेक दे, कहीं बेच दे ले जाकर, हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना उसके साथ कुछ हुआ है। देखिए मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि जो है ये शादीशुदा जो है, ये आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। मंगलसूत्र और सूंडी ये लगाने से कोई शादीशुदा नहीं हो जाता है, ऐसे बहुत कुछ लगा लेते हैं, सब बहुत लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, सुनिए, यहाँ पे जो है ये कानून किस लिए बना है सर? यहाँ पे जो है साड़ी में जो है एकदम पूजा पाल एकदम जो है सर अगर कोई साड़ी पहनने से और मंगलसूत्र पहनने से कोई शादीशुदा नहीं हो जाता है सर, ऐसा कहाँ? बहुत लोग ऐसे अगर हम यही मानने लगे तो ऐसा तो बहुत लोग करते हैं। हिंदू रीति रिवाज में जो है यहाँ पे सिंदूर सबसे माना जाता है। सर ये कहाँ मंदिर में तो हुआ नहीं, ये तो आप बोल रहे हैं कोर्ट मैरिज हुआ, तो हमको प्रूफ चाहिए ना। माँ बाप आना है, कौन है वहाँ पर? अमित मिश्रा के लिए पैर पकड़ रहा था उसको, उस लड़की पूजा पाल को, हमें बचा लीजिए, जिंदगी में तुम्हारा पैर पकड़ूंगा, तुम्हारा साड़ी धुलूंगा। इसके चक्कर में वो ले जाकर के अपने बचने के लिए ये काम किया है। वो सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहनवा दिया, बचने के लिए। वो सबूत दिखाए, हम शादी किए हैं। क्या वो जो है जिंदगी भर उनका साथ दे पाएंगे पूजा पाल का? कभी कहाँ से दे पाएंगे वो? यही धंधा, वे काम ही यही करते हैं। उनकी उम्र 40 साल हो गई, ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुके हैं। वो तो बता रहे हैं कि हम 25 साल के हैं, 24 साल के हैं। सर उनका मार्कशीट देख लिया जाए, उनका मार्कशीट देख लिया जाए, 40 साल को वे कोई एक लड़की के साथ ऐसा नहीं किए, बहुत लड़कियों के साथ ऐसा कर चुके हैं। वे कोई उनके साथ ये पहली लड़की नहीं है। तो सर अभी आप इसको ना, हम भी कह सकते हैं कि हम अभी 20 साल के हैं, ऐसे आप मान लोगे आप? नहीं तो वो तो मार्कशीट के हिसाब से बताया जाएगा ना कौन कितने साल का है। आपको वहाँ से निकलवाना चाहिए ना। आप ऐसे बोल रहे हैं शादी हो गई, तो आपको कहाँ है जो कोर्ट मैरिज का हमको कागज चाहिए, कहाँ है? आप दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे ना। अब ये बोल दिया एक टीचर क्या ऐसे अगर ऐसे पढ़ा के लड़कियां ले जाएंगे तो क्या ऐसे ही होगा? देश में समाज सुधरेगा? या हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के लड़की ऐसे करेंगे? यही रीति रिवाज है, यही कोर्ट क्या यही कहेगा कि एक टीचर हो के लड़कियां स्कूल भेजें पढ़ाने के लिए, ले के भाग जाएं? ये कहना है कि जो है हम उस लड़की को नहीं पढ़ाते, उसकी छोटी बहन को पढ़ाते थे, ये बोले हैं। अरे वो तो सर जो कुछ भी बोल सकता हो, तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं।
तो ये कैसे मान्य होगा कि आपकी बहन वहाँ पे बेटी आपकी जाती थी पढ़ने के लिए? हमारे गांव कम से कम 100 लड़के पढ़ने जाते, 100 लड़की पढ़ने जाती थी वहाँ पे माँ तुलसी में। सबसे हम कहलवा देंगे। ये कौन सा मजरा आ गया कि जो है वो लड़की जो है उस टीचर से प्यार करने लगती है? मजरा क्या सकता है, उसका यही काम है। नहीं सर, टीचर ने उसको नहीं भड़का सर, दिया। नहीं सर, ये बताइए कि अगर वो लड़की कभी पढ़ने नहीं जाती थी, भेड़ चराती थी, घर पे रहती थी, तो अमित मिश्रा से परिचय कैसे हुआ? वो कैसे प्यार में फंसी? वो भेड़ पर चराने वाली लड़की से प्यार करेंगे? आप लोग मीडिया वाले हैं सर, आप बताइए, अगर एक बार किसी लड़की से बात हो जाएगी तो आपका प्यार हो जाएगा, उससे शादी हो जाएगी सर? नहीं, उससे भी जो है उससे कॉलिंग होती थी, बात होती थी, एक बार वीडियो कॉलिंग हुई, उसी से प्यार हुआ वीडियो कॉलिंग से। कभी एक बार वीडियो कॉलिंग से प्यार होता है सर? आप लोग पूजा पाल का कहना है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। कई बार हम लोग कहे सर कि झूठ बोल रहा है। पूजा पाल का ये कहना है कि हम जो है उससे कॉलिंग पे बात करते थे, उसकी छोटी बहन का जो है सिलेबस पूछने के लिए जो है फोन किया करते थे, उसके बाद वो वीडियो कॉल एक बार भेड़ चराने वाली बेटी से सिलेबस क्या होता है सर? वो बता रही पूजा पाल, ये भी तो कर रहे हैं कि हमसे भेड़ चरवाते थे। भेड़ चराने वाली से अमित मिश्रा शादी करेंगे? अमित मिश्रा भेड़ चराने वाली लड़की से शादी करेंगे जिसका माँ बाप भी सही नहीं है, वो दूसरे माँ बाप की है। वो बोल रहे थे कि पूजा पाल की माँ बाप और उसको जो है बहुत सताया करते थे, बहुत मारा करते थे, इसलिए जो है भाग के हमारे पास आई है। इसीलिए वो भेड़ चरवा रहे थे ना, तो उससे भेड़ चराने वाली से शादी किए हैं पूजा पाल। उसके मार्कशीट सब गलत है सर। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट दिया है, डिग्री यूनिवर्सिटी ने मार्कशीट दिया है, वो सब गलत है। भेड़ चराने वाली कभी यूनिवर्सिटी हाई स्कूल इंटर जा सकती है? कितना झूठ बुलवाएंगे सर? अब ठीक है, हम लोग यही कुछ नहीं चाहते हैं सर। हम लोगों से, सरकार से, बड़े अधिकारियों से निवेदन है कि हम लोगों को उसका प्रूफ दे दिया जाए। अगर शादी किया खुश रहे, कोई बात नहीं है। देखिए, अब इनका कहना है कि हमको जो है प्रूफ दे दे, हमसे कोई मतलब नहीं है उस लड़की से। अगर कल कुछ हो जाएगा तो हम लोग उसके जिम्मेदार नहीं है। और यहाँ पे क्या कहेंगे भाई? उसके बाद सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी हमारे मम्मी उसको मारते पीटते थे, अगर इतना मारते पीटते होते तो वो बीए कैसे इतना कर लेती होती आज तक? इतना अगर से पाले उसको पढ़ाए लिखे, तो अगर मारते पीटते होते, भेड़ चरवाते होते, तो वो कैसे बीए कर लेती? सर मास्टर साहब वीडियो कॉल कैसे कर ले? उसके पास तो कीपैड फोन था, घर में कोई बड़ा वाला फोन ही नहीं था, उसमें तो वीडियो कॉल होता नहीं है। उनके पास बड़ा वाला फोन ही नहीं था तो वीडियो कॉल कैसे किए हुए? फोन कौन दिया था? फोन कौन दिया? कहाँ फोन था ही नहीं उनके पास, तो दिया कौन? कीपैड फोन था उनके पास। ये उनके पिताजी हैं, देख लीजिए उनसे कीपैड फोन है। यहाँ पे जो है इनके पिता का जो है कीपैड फोन था, एक घर में केवल एक कीपैड फोन है। और वो बड़ा फोन आया कहाँ से? ये देखिए इनके पिता का। ये बताइए, आपके घर में एंड्रॉइड फोन था? नहीं। वीडियो कॉलिंग कैसे होती थी बात? हम जानते नहीं थे। आप कौन है लड़की के? पिताजी हैं मैं। कह रहे हैं कि वो सौतेली हमारे जो है पिता है, हमारे सौतेले माता थी वो। नहीं साहब, ये सब झूठ बात है। अब क्या होगा उनके साथ? डीने करा लीजिए ना उसका, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो डीने करा लीजिए। यहाँ पे जो है अभी जो है बातें खुल के सामने आ रही हैं, और पूजा पाल जो है ऐसा की है, और सभी परिवार के लोग दुखी हैं, क्योंकि ऐसा काम किया है कि आज पूरा देश जो है, पूरी बहन जो है, जब टीचर ही जो है बोल रहे हैं कि भक्षक बन जाते हैं, तो कैसे हमारी घर की बहन बेटी जो है स्कूल में कोचिंग में कैसे पढ़ने जाएंगी? आप जो है थोड़ा सर ऐसा नहीं किए होते तो कम से कम आपको गांव समाज जो है मान सम्मान से, इज्जत से बैठाता, पानी पिलाता, आपको बहुत सम्मान करता, सल्यूट करता। आज ऐसा काम किया है, पूरा टीचर समाज जो है इससे कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। आप इसी खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।